नमस्कार, मैं हूं सौरभ कौशिक। न्यूज़ मेकर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के हमारे न्यूज़ मेकर हैं जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी 1999 में केंद्र में मंत्री बने थे। फारूक अब्दुल्ला आजकल विवादों में हैं। वजह है 370 पर दिया गया उनका विवादित बयान। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चीन की मदद से वो दोबारा जम्मू और कश्मीर के लिए 370 लेकर रहेंगे। ये वही 370 है जिसे हटाने में 65 साल लग गए। और फारूक अब्दुल्ला 7.5 महीने हाउस अरेस्ट में ही तिलमिला गए हैं। उनका मानना है कि अगर 370 वापस आ जाता है तो उनका स्पेशल स्टेटस J&K में बरकरार रहेगा। वो 6-6 साल के मुख्यमंत्रियों का हिसाब किताब वो चलता रहेगा। फारूक अब्दुल्ला अपने निजी फायदे के लिए देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े विवादित बयान दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि चीन भारत पर हमलावर हुआ है 370 की वजह से। 370 की वजह से? जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला मानते हैं कि भारत सरकार ने जब 370 हटाया तो चाइना ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और चाइना भारत पर हमलावर हो गया और चाइना ने भारत में अपने फौजी भेजने शुरू कर दिए। फारूक अब्दुल्ला को अब यकीन है और उम्मीद है कि चाइना भारत पर दबाव बनाएगा और कहीं दबाव में आकर के भारत की सरकार झुक जाएगी और 370 हटा देगी। लेकिन ये सब सब्ज़बाग हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सईद और उमर अब्दुल्ला ये तीनों मिलकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं और इन लोगों को अपने हाथ से अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। फारूक अब्दुल्ला जहां चाइना से रिलेटेड बयान को देकर विवादों में घिरे हुए हैं, वहीं इसमें क्रिकेट भी आ गया है। जी हाँ, क्रिकेट का भी अब एक एंगल है। फारूक अब्दुल्ला J&K क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे हैं। BCCI ने क्रिकेट संघ को 112 करोड़ रुपए J&K में क्रिकेट डेवलप करने के लिए दिए थे। अब कहा जा रहा है कि इसी में से 43.69 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। 43.69 करोड़ रुपए का J&K क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाला हुआ है। इसी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला समेत 10 ऑफिस बियरर्स पर इस मामले में जांच चल रही है। वैसे आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला शुरू से क्रिकेट के शौकीन रहे हैं। साल 2009 में सीधी बात में दिए इंटरव्यू में उन्होंने आज तक में कहा था कि क्रिकेट और गोल्फ इन्हें देखने और खेलने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट की वजह से फंस गए हैं। जी हाँ, 43.6 करोड़ के इस घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फारूक अब्दुल्ला को बुलाया और क्वेश्चन किया। फारूक अब्दुल्ला इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला इस मामले पर एक नया बयान लेकर के आए हैं। उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट बदले की कार्रवाई की जा रही है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि क्योंकि उन्होंने गुपकर घोषणा का ऐलान किया, ये वही गुपकर घोषणा है जिसमें उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सईद उनके साथ हैं। इस घोषणा में उन्होंने ऐलान किया है कि कश्मीर में धारा 370 को दोबारा लागू किया जाना चाहिए और सरकार इसी का बदला ले रही है। केंद्र सरकार बदले में उन पर एक केस बना रही है और वो केस है क्रिकेट संघ से जुड़े घोटाले का। तो चाइना पर दिया बयान और क्रिकेट संघ का घोटाला, ये दोनों चीज़ें क्या फारूक अब्दुल्ला को ले डूबेंगी या फारूक अब्दुल्ला एक शातिर राजनेता के तौर पे, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, दोबारा इससे बाहर निकल आएंगे और केंद्र सरकार से शायद कोई सांठगांठ करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़ मेकर फारूक अब्दुल्ला। न्यूज़ मेकर सीरीज़ में कल फिर से बारी आएगी एक न्यूज़ मेकर की। तब तक देखते रहिए INS फीड्स।